इदारे शरिया तहरीके बेदारी जागरूकता समाज सुधार अधिवेशन को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद सह एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी पहुंचे चतरा, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने इस ठंड में गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि समाज में फैली बुराई, मॉब लिंचिंग, शिक्षा, सरकार में हिस्सेदारी जैसे कई अहम मुद्दों को रखा। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, मुल्क की हालत ऐसी बनी है, मुस्लिम माइनॉरिटी की पहचान मिटाई जा रही है। देश की आज़ादी में जब गांधी जी विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किए थे तो मुसलमान ने ही वस्त्र बुनकर तन ढकने का काम किया था, लेकिन मौजूदा देश की हालत मुसलमान की बलिदान और कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है। यही कारण है कि इदारे शरिया तहरीके बेदारी ने सारे शिकवा गिला भुलाकर अपनी हक की आवाज उठा रही है। इदारे शरिया ने 4 स्टेट में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, और ये चारों स्टेट वो है जहां सेकुलर पार्टीज की गवर्नमेंट चल रही है। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज के आपसी घरेलू समस्याओं से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि महंगी शादी की वजह से, जहेज, तिलक, डिमांड की वजह से जमीनें बिक रही हैं। जो एनर्जी शिक्षा की तरफ लगना चाहिए, जो ताकत, जो पावर तालीम की तरफ लगनी चाहिए, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है दावत पर, जहेज पर, नकदी पर और कर्ज और ब्याज पर पैसे ले लेकर के जमीन बेच कर शादियां हो रही। इससे कम्युनिटी कमजोर नहीं हो रही, देश कमजोर हो रहा है। और ये इशू सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, सभी धर्म में। मजहब चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, लेकिन इस समय बेटियां देश भर में बोझ बनते जा रही हैं। उसी के साथ जो हमारे देश का जो डीएनए है वो कॉमनल नहीं, किसी जमाने में नहीं रहा। आजादी के बाद हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ने के लिए उतरा और मुस्लिम लीग भी उतरा, लेकिन देश की हमारी जनता ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर दोनों पर झाड़ू मार दिया। इतिहास का एक पन्ना है। लेकिन इस बीच में जो चेंजिंग आई है, जो बदलाव हुआ है, राजनीतिक दलों के तथाकथित कुछ संगठन, कुछ यूनिट जो क्रिएट किए गए, समाज में उत्तेजना पैदा करो। जो हमारे बाप दादा की साझी विरासत थी भाईचारे वाली, वो धरकी है। आप भी महसूस कर रहे हैं, देश महसूस कर रहा है। एनर्जी जानी चाहिए थी सरकारों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंटों की। किसानों को खेत को पानी दो, जंगल, पहाड़, गरीब, अमीर सबके बच्चों को शिक्षा और रोजगार की बात करो। लेकिन इस समय जो एक वातावरण क्रिएट किया गया, उसमें 2 चीज सामने आ गई। एक, डिवीजन करने का प्रयास हुआ है। तो इस तहरीक के माध्यम से उस डिवीजन को पाटने के लिए, उस डिवीजन को ध्वस्त करने के लिए तहरीक ने एक चैप्टर ये भी खोला है। हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए। हम टूटे तो टूटे, हमारा देश नहीं टूटना चाहिए।
हम बिखरेंगे तो बिखरेंगे, लेकिन अपने देश को बिखरने नहीं देंगे। तो हम अपनी कम्युनिटी मुस्लिम माइनॉरिटीज में आपसी सद्भाव के साथ देश का संविधान, देश में आपसी समन्वय और विभिन्नता में एकता की जो पहचान है, इस दीवार को मजबूत करने का एक प्रयास है। इसके साथ तीसरा चैप्टर हुकूमत से वो ये कि आपने भी देखा है, देश ने भी देखा है कि साहब पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना कुछ संगठन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के क्रिएट किए हुए वर्करों के जरिए एक पेशा बन गया। अदारे शरिया ने महसूस किया कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के वो महान भाव जिससे आस्था जुड़ी है उस धर्म के लोगों की, अगर उन व्यक्तियों का, उन महान भावों का यदि कोई अपमान करता है, तौहीन करता है, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इसके लिए एक कानून बने। दूसरा चैप्टर है कि अब भी हालिया जो 2-4-5 सालों में आपके झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग हुई है मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चों की, और हुकूमत से बार बार कहा जा रहा है कि साहब ये कोई विदेशी या हमारे देश से बाहर का कोई संगठन तो नहीं है। आखिर न्यायपालिका का, कानून का, प्रशासन का इन पर भय और खौफ क्यों नहीं है साहब कानून का? 64 माने रखता है साहब, और 64 मॉब लिंचिंग के बाद एक जो विश्वास था न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, हुकूमत पर, वो टूटा है। तब अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं, जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए, आदिवासी भाइयों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त और समय आ गया है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के बीच विश्वास और न्यायपालिका और संविधान पर जो विश्वास है वो पुख्ता और मजबूत रहे। इसके लिए जिस तरह दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। साहब कानून का 64 माने रखता है साहब, और 64 मॉब लिंचिंग के बाद एक जो विश्वास था न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, हुकूमत पर, वो टूटा है। तब अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं, जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए, आदिवासी भाइयों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त और समय आ गया है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के बीच विश्वास और न्यायपालिका और संविधान पर जो विश्वास है वो पुख्ता और मजबूत रहे। इसके लिए जिस तरह दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ साथ सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। आप देख लीजिए साहब, यानी पूरे राज्य में आज के डेट में लोकसभा में कोई मुस्लिम माइनॉरिटीज इस लायक नहीं है जो लोकसभा जा सके। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको राज्यसभा भेजा जा सके। तो वोट तो सेकुलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिकता के विरुद्ध बोरा में कस के मुसलमान दिया है, लेकिन इंसाफ क्या हुआ? ना हमारे बच्चों को कॉलेज मिला, ना हमारे बच्चों को लोन मिलता है, ना हमारे बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी में ढंग की जगह मिलती है। उर्दू जो दूसरी सरकारी जबान थी, आज झारखंड में दफन हो गई। जो उर्दू स्कूल थे उसको मर्जर कर दिया गया।
552 मदरसों का शिबू सोरेन जी आदरणीय गुरु जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके कार्यकाल का आखिरी कैबिनेट हुआ था दुमका में। अब 592 मदरसों को अनुदानित करने का कैबिनेट ने मंजूरी दी। हमें शिकवा उनसे नहीं है जिनको हमने वोट नहीं दिया। शिकवा उनसे है कि 4 साल मुकम्मल हो गए, ना आपने मदरसा बोर्ड बनाया, ना आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज कारपोरेशन बनाया, यहां तक के बाप दादा हमारे कपड़ा बुन करके देश को के निर्माण में सहयोग किए। हमारे बाजू बैठे मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडर्स अब्दुल सुभान साहब हैं, अतीक मंसूरी साहब हैं, नासिर साहब हैं। सबसे ज्यादा कपड़ा तैयार होता था हैंडलूम का इसी झारखंड में। तो बाप दादा ने ताना बाना करके कपड़ा तैयार किया। राष्ट्रपिता बापू ने जब विदेशी वस्त्र और विदेशी कपड़ों का बाइकाट किया था, तो यही वो समाज है, यही वो तबका है जिसने राष्ट्रपिता को कहा था कि आप घबराए नहीं, आप संघर्ष करें, देश के लिए कपड़ा हम मोमिन बनाकर तैयार करेंगे। आज हमारा वो टूट गया, लूट गया। कपड़ा बिनकर मेरे बाप दादा ने हमको पाला था, उसको भी बंद कर दिया। तो सिर्फ संग्रहालय में जाकर चरखा चलाकर आप विदेशियों को तो बताते हैं कि मेरे देश में आज भी घरेलू उद्योग और हथकरघा जिंदा है, लेकिन इसको तो दफन कर दिया आपने। लोन आप नहीं देंगे, हथकरघा आप बंद कर दिए, स्कूल आप नहीं देंगे, कॉलेज आप नहीं देंगे, आईटी आप नहीं देंगे, मेडिकल कॉलेज आप नहीं देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज आप नहीं देंगे, प्रशासन सेवा में हमारे बच्चों को हिस्सा नहीं देंगे, और वोट आपको बोरा में कस के चाहिए। तबेदार शरिया ने तय कर लिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।